शाहरुख खान साहब वैष्णो देवी गए हैं, वहां मत्था टेका है, तो ये बुत प्रस्ती हुई। तो मुझे नहीं पता कि जो मुस्लिम उल्मा है वो इस बात को किस तरह से लेंगे, वो शाहरुख खान को क्या कहेंगे, वो मुस्लिम उल्मा शाहरुख खान साहब को मुसलमान मानेंगे या नहीं मानेंगे। मैं यहां आपको ये बताना चाहूंगा कि इस्लाम में बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि जो इंसान बुत प्रस्ती करता है वो मुसलमान नहीं हो सकता। और यही वजह है कि एसआर के पठान फिल्म के रिलीज होने से पहले भी वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे, जवान के रिलीज से पहले भी वो वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे, और अब एक बार फिर से वो वैष्णो देवी के दर्शन करके आए हैं, मन्नत मांग कर आए हैं कि उनकी फिल्म डंकी भी सुपर डुपर हिट हो जाए। तो एसआर के जो है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको डिफीट करना आसान नहीं है। उसने ऐसी चाल चली है कि सलार को एक ही चाल में खत्म कर दिया है। एसआर के जल्दी ही एक बहुत बड़ी डिनर पार्टी रखने वाले हैं और उसमें पूरे हिंदुस्तान के एग्जीबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाएंगे। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो लोग भी डंकी फिल्म को अपने थिएटर पर लगाएंगे उनको उस डिनर में बुलाया जाएगा, उनको मौका मिलेगा एसआर के से मिलने का। तो एसआर के जो है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको डिफीट करना आसान नहीं है। उसने ऐसी चाल चली है कि सलार को एक ही चाल में खत्म कर दिया है। अब मुझे आप बताइए कि हिंदुस्तान में ऐसा कौन एग्जीबिटर होगा जो डंकी को नहीं लगाएगा और सलार को लगाएगा? क्यों लगाएगा, किस लिए लगाएगा भाई साहब? तो भाई साहब मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा एग्जीबिटर है पूरे हिंदुस्तान में जो अपने थिएटर पर डंकी नहीं लगाएगा? भाई साहब इसे कहते हैं गुगली, जो बैट्समैन की समझ में नहीं आती। आप सभी को पता है कि दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हो रही हैं, दोनों को सेंसर सर्टिफिकेट मिल चुका है। डंकी को सर्टिफिकेट मिला है यूए, यानी कि इस फिल्म को पूरी फैमिली साथ में बैठकर देख सकती है, और इस फिल्म की लेंथ है सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो शाहरुख खान ने यहां भी प्रभास को मात दे दी है। सलार को सर्टिफिकेट मिला है ए, यानी कि 18 साल से कम एज के बच्चे इस फिल्म को नहीं देख पाएंगे, और यह फिल्म है 3 घंटे लंबी, यानी कि जो लंबाई है वो भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे पत्रकार हैं जो इन दोनों फिल्मों की ओवरसीज एडवांस बुकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि सलार की एडवांस बुकिंग डंकी से तकरीबन 3-4 गुना ज्यादा है। तो जो लोग भी ये झूठी खबरें दे रहे हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि भाई साहब इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। एसआर के ओवरसीज में बहुत बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसके मुकाबले कोई खड़ा हो ही नहीं सकता, ओवरसीज में उसको कोई डिफीट कर ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और इन दोनों फिल्मों की ओवरसीज बुकिंग की हकीकत यही है कि डंकी तकरीबन डबल एडवांस बुकिंग कर चुकी है सलार के मुकाबले, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि एसआर के हिंदुस्तान का वो सुपरस्टार है जिसकी ओवरसीज मार्केट सबसे बड़ी है। बाकी एक्टर उसके मुकाबले कहीं खड़े ही नहीं है। आप सभी को पता है कि शाहरुख खान साहब अपनी हर फिल्म की रिलीज से पहले वैष्णो देवी जाते हैं दर्शन के लिए। उनका अटूट भरोसा है कि अगर वो रिलीज से पहले वैष्णो देवी जाएंगे तो उनकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। और यही वजह है कि एसआर के पठान फिल्म के रिलीज होने से पहले भी वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे, जवान के रिलीज से पहले भी वो वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे, और अब एक बार फिर से वो वैष्णो देवी के दर्शन करके आए हैं, मन्नत मांग कर आए हैं कि उनकी फिल्म डंकी भी सुपर डुपर हिट हो जाए। और अगर शाहरुख खान साहब वैष्णो देवी गए हैं, वहां मत्था टेका है, तो ये बुत प्रस्ती हुई। तो मुझे नहीं पता कि जो मुस्लिम उल्मा है वो इस बात को किस तरह से लेंगे, वो शाहरुख खान को क्या कहेंगे, वो मुस्लिम उल्मा शाहरुख खान साहब को मुसलमान मानेंगे या नहीं मानेंगे। मैं यहां आपको यह बताना चाहूंगा कि इस्लाम में बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि जो इंसान बुत प्रस्ती करता है वो मुसलमान नहीं हो सकता। जब से कोरोना खत्म हुआ है, थिएटर्स खुले हैं, तब से रणबीर कपूर अकेला एक्टर है जिसने 3 फिल्में 100 करोड़ क्लब की दी हैं, और ये 3 फिल्में हैं ब्रह्मास्त्र, तू झूठी मैं मक्कार और एनिमल। और बॉलीवुड में 500 करोड़ रुपए क्लब की फिल्म करने वाले सिर्फ 3 ही एक्टर हैं, सनी देओल साहब, शाहरुख खान और रणबीर कपूर। लेकिन रणबीर कपूर ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है, और यह रिकॉर्ड रणबीर कपूर के नाम सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए है, क्योंकि जैसे ही डंकी रिलीज होगी वैसे ही शाहरुख खान भी वो एक्टर बन जाएगा जो कोरोना के बाद 3 फिल्में 100 करोड़ क्लब की दे चुके होंगे। आप सभी को पता है कि आज का चलन है लंबी लंबी फिल्में रिलीज करने का। फिल्म एनिमल की लेंथ है 3 घंटे 22 मिनट, और उसको भी लोग देख रहे हैं।
और यही वजह है कि उन्होंने फिल्म सलवार की लेंथ रखी है 3 घंटे की। और यही वजह है कि फिल्म सलवार के निर्माताओं को भी यह पूरा यकीन है कि अगर वो एक लंबी फिल्म रिलीज करेंगे तो वो फिल्म हिट हो जाएगी। ये तो मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि इस फिल्म का फ्लॉप होना तय है, लेकिन इस लेंथ के बाद मैं ये कह सकता हूं कि इस फिल्म का सुपर डुपर डिसास्टर होना तय है। और जब से इस बात का ऐलान हुआ है कि दोनों फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं, मैं उसी दिन से कह रहा हूं कि सलार वालों को अपनी डेट चेंज कर लेनी चाहिए। सलार वालों को अपनी फिल्म डंकी के साथ रिलीज नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसी गलती करेंगे तो उनकी फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो जाएगी। और मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि अगर सलार डंकी के साथ रिलीज होती है तो इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। और अब सुनने में आया है कि सलार के निर्माता निर्देशक मजबूर हैं कि वो इस फिल्म की डेट को चेंज नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि किसी पंडित ने उनको बताया है कि अगर आप इस फिल्म को 22 दिसंबर को रिलीज करेंगे तो यह फिल्म 100% ब्लॉकबस्टर होगी, और अगर आपने इस फिल्म को किसी और डेट पर रिलीज किया तो यह फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो जाएगी। एक्चुअली इसी को अंधविश्वास कहा गया है। ऐसे ही अंधविश्वास की वजह से गोविंदा का कैरियर खत्म हो गया है। और मैं आपको यह बता दूं कि जो लोग साधु संतों पर भरोसा करते हैं उनका भरोसा बहुत ही अटूट होता है। तो अगर इन निर्माताओं ने किसी बाबा से रिलीज डेट निकलवाई थी और उसने ये डेट बता दी है तो अब इनका विश्वास इतना अटूट होगा उस डेट पर कि ये उस डेट को चेंज नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उम्मीद करता हूं कि इसके निर्माता निर्देशक को इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ये पता चलेगा कि जो डेट भी किसी बाबा ने उनको बताई थी इस फिल्म को रिलीज करने की वो बिल्कुल गलत थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में ये कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, किसी बाबा पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे। देखिए, नया साल आने वाला है और नए साल पर आप सभी जमकर डांस करने वाले हैं। तो भाई साहब, अगर आप नए साल पर डांस करने के लिए डांस सीख रहे हो और आपको डांस नहीं आ रहा है तो शाहरुख खान साहब से सीख लीजिए। अरे शाहरुख भाईजान, इतना गजब का डांस क्यों कर रहे हो भाईजान? क्या मजबूरी थी ये डांस करने की? अरे भाईजान, ये डांस किए बगैर भी काम चल सकता था, लोग फिर भी डंकी देखने जाते। ये डांस करना जरूरी नहीं था, आप यकीन करो भाईजान। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव